देखिए, नागरिकता को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नागरिकता साबित नहीं करना पड़ेगा और इंडिया के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नागरिकता साबित करना पड़ेगा। और नागरिकता साबित करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, यानी कि महत्वपूर्ण दस्तावेज दिखाने होंगे। अब भारत सरकार जो है आपको कंफ्यूजन में रखने का प्रयास कर रही है कि कौन सा व्यक्ति को इंडियन सिटीजनशिप प्रूफ करना पड़ेगा और किसे नहीं करना पड़ेगा। अब एक ही देश में दो नियम लगेंगे कि किसी को देना है, किसी को नहीं देना है। तो किसको नहीं देना है और किसको देना है, इस पर हम लोग पूरी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। लेकिन नागरिकता को महत्वपूर्ण देते हुए सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने इसको स्पष्टता से क्लियर कर दिया है कि आपको अपना नागरिकता साबित करना पड़ेगा। और नागरिकता साबित करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको दिखाने होंगे, जिससे ये पता चलेगा कि आप नागरिक के वासी है और नागरिकता आपको मिल चुका है। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़े हैं और विभाग भी कंफ्यूजन में डाल करके रखी है, क्योंकि सरकार के मान्यता के द्वारा बहुत ऐसे कार्ड्स बन चुके हैं, बहुत सारे ऐसे पेपर बन चुके हैं जो इंडिया के हैं। जैसे में आधार कार्ड आपके पास होगा, पैन कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, लेकिन इन सभी चीजों को अमान्य कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और चुनाव आयोग के माध्यम से। लेकिन अगर कोई कागजात भारत सरकार इसको निर्गत करती है तो फिर इसी को मान्यता देने में भारत सरकार ही इसको निगलेक्ट कर देती है। इसका कोई परमाने नहीं है, इसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है और बनाती है भारत सरकार ही। आधार कार्ड को उन्होंने पारित किया, पैन कार्ड को इन्हीं लोगों ने बनाया, राशन कार्ड को बनवाया, वोटर आईडी कार्ड को बनाया। लेकिन सभी के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, उन सभी रीजन को हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन भारत के नागरिकता देना है तो आपके पास दो चार ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अगर ये चीज आपके पास अगर होती है, ये दस्तावेज अगर होती है तो आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। अब नागरिकता नहीं मिलने के कारण क्या है कि बहुत सारे लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नागरिकता अगर साबित हम नहीं करते हैं तो हमें इंडिया से बाहर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ बात नहीं है। आप इस माइंड भ्रम से निकल जाइए कि अगर आप नागरिकता नहीं देते हैं, आप नागरिकता साबित नहीं करते हैं तो आपको इंडिया से निकाल दिया जाएगा। और आपको निकाल दिया जाएगा तो आखिर आप जाएंगे कहाँ? किसी अदर स्टेट में, अदर राज्य में। इंडिया से अगर बाहर निकाल दिया जाए तो अदर कंट्री में जाइएगा तो अगला कंट्री आपको रख लेगा? नहीं रख पाएगा। ऐसे थोड़े कि आप अपने घर से निकल गए, निकाल दिया गया और किसी दूसरे के घर में आपको सहारा मिल गया जीवन भर के लिए। ऐसा नहीं होता है। तो ना यूपी निकालेगा आपको और ना आपका इंडिया निकालेगा आपको बाहर। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि नागरिकता जब सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से क्लियर कर दी है चुनाव आयोग के साथ मिल करके कि आपको देना ही पड़ेगा, तो समझिए कि देना ही पड़ेगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट कर दिए हैं कि आपको बनवाने में नानी याद आ जाएगी। समझ रहे हैं? ऐसा ऐसा पेपर बता दिया गया है कि आपको बनवाना ही पड़ेगा, अगर नहीं बनवाते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या है? आपको देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? और ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको बनाने में आपके पसीना छूट जाएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्यों इस चीज को रोका जा रहा है और क्या चीज को प्रूफ माना जा रहा है और किसको देना है नागरिकता, ये सब कुछ हम क्लियर करेंगे वीडियो में। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा और समझ लीजिए क्लियर कि किसको नागरिकता देना है, किसको नहीं देना है और क्या आपको बनवाना है, कि आपको सबूत, साक्ष्य, प्रूफ 100% हो जाए, जिससे आप हर प्रकार के प्रॉफिट, लाभ, स्कीम, योजना में आप भागीदारी बन सकते हैं। और आपको भारत सरकार के द्वारा कोई भी योजना पारित होगा, लागू होगा, तो उसमें आप उसका सहयोगी बन सकते हैं, हिस्सेदार बन सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? सबसे पहले उनको जानते हैं कि किनको नागरिकता नहीं देना है। तो जो लोग विदेशी हैं, पाकिस्तान से आए हैं, चाहे दुबई से आए हैं, चाहे कहीं से आए हैं,
तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो लोग जो विदेश से हमारे देश में आ चुके हैं और 2013 से पहले आए होंगे तो उनको नागरिकता देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय का एक कानून बनाया गया था जिसके माध्यम से माना जाता था कि जो आ गया इस समय में उसको यहाँ का नागरिकता दी जाएगी, वह इंडियन का नागरिक कहलाएगा, इंडिया पब्लिक कहलाएगा। लेकिन जो 2013 के बाद अगर विदेशी हमारे देश में आए होंगे उनको नागरिकता देना पड़ेगा। क्लियर? जो 2013 से पहले आए होंगे तो उनको नहीं देना है, लेकिन जो 2013 के बाद आए होंगे उनको देना पड़ेगा, नागरिकता साबित करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, ये तो विदेशियों के लिए हो चुका। जो इंडिया में ही हमेशा है, जो इंडिया के ही नागरिक हैं, जो यहीं से जन्मे हैं, उनके पूर्वज यही थे, तो उनको नागरिकता देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो उनको भी देना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ दस्तावेज बनाए गए हैं। लेकिन आप लोग इस चीज को भूल जाइए कि आधार कार्ड से आपको नागरिकता नहीं मिलेगा, राशन कार्ड से आपको नहीं मिलेगा, वोटर आईडी कार्ड से नहीं मिलेगा, समझ रहे कि नहीं, पैन कार्ड से नहीं मिलेगा। तो आप सोचिएगा ये सब सरकारी दस्तावेज है तो क्यों नहीं मिलेगा? तो आधार कार्ड को एक पहचान का रूप दिया गया है, वोटर आईडी कार्ड को एक मतदान सूची के लिए एक कार्ड बनाया गया है जिसके वजह से आप मतदान कर सकते हैं, वो भी अगले साल दिए हैं, वोट कर चुके हैं तो फिर नेक्स्ट साल आपका जांच होगा। जैसे इस साल आप दे चुके हैं तो अगले साल आपका जांच होगा, क्योंकि वोटर वेरिफिकेशन का कोई ठोस पुख्ता सबूत नहीं माना जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि वो बदल जाएगा, बदल जाता है। तो ये सारे कागजात आप ही लोगों के द्वारा बनाया जाता है, भारत सरकार के द्वारा ही बनाया जाता है, आप ही का सिस्टम बनाता है। तो साल बाई साल ये बदल कैसे जाता है? कहीं पर कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और चुनाव आयोग के माध्यम से कि आधार कार्ड भी फर्जी बन जा रहा है। तो आधार कार्ड फर्जी कैसे बन जा रहा है? बना तो आप ही का विभाग बना रहा है, आप ही का गवर्नमेंट बना रहा है। राशन कार्ड कह रहा है कि फर्जी बन सकता है, पैन कार्ड फर्जी बन सकता है, तो बनाता कौन है भाई? बना तुम ही रहे हो, अब इसको खत्म कर रहे हो तुम ही। जब एक बार किसी का आधार कार्ड बनता है तो उसका 10 फिंगर लिया जाता है हाथ का, उसका बाद उसका रेटिना लिया जाता है, और फिर वही व्यक्ति उसी राज्य में दूसरा आधार कार्ड बना लेता है। तो आखिर बनता कैसे है? लाइसेंस तो गवर्नमेंट के पास है, तो जब वो फिंगर रखता है दूसरा बनवाने के लिए, तो क्या वो व्यक्ति वहां पर पहचान नहीं आता है कि ये सेम वही व्यक्ति है और इसी का डबल नाम करके नामकरण करके ये हो रहा है? नाम अलग अलग कर सकता है, बट रेटिना और जो फिंगर आप ले रहे हैं तो ये तो अलग नहीं हो सकता है। तो इस चीज पर केयर सरकार नहीं कर रही है, लेकिन जनता को परेशान करने के लिए ये मान्य नहीं करेंगे, ये मान्य नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। मतलब कहा जाए तो जनता को बेवकूफ बना करके दौड़ाया जा रहा है, घसीटा जा रहा है कि गधों की तरह। समझ रहे हैं कि नहीं? तो चलिए, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है उसको पहले आप जान लीजिए कि अगर आपको भारत में कोई भी स्कीम, कोई भी लाभ, कोई भी प्रॉफिट अगर लेना है, अगर रेगुलर बने रहना है, पेंशन हो, राशन हो, चाहे कोई भी चीज को आप सरकारी योजना से लेना चाहते हैं, तो आपके पास पहला सबसे बड़ा सबूत है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट आप बनाने का प्रयास कीजिए, जितना जल्द हो सके आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और वो भी बर्थ सर्टिफिकेट में एक नियम शर्त लगाया गया है कि जिनका बर्थ सर्टिफिकेट और नागरिकता सर्टिफिकेट, एक नागरिकता सर्टिफिकेट बनता है इंडियन सिटीजनशिप, तो वो अगर 1969 के अधिनियम के तहत अगर बना होगा तो आपको 100% पुख्ता माना जाएगा। तो क्या 1969 के बाद का जो बना होगा उसका मान्य नहीं होगा? अब जो बनेगा उसका मान्य नहीं होगा? ये हर पॉइंट पर आपको कंफ्यूज करने का प्रयास कर रही है विभाग, लेकिन इस कंफ्यूज को आप लोग ना करें, इसके चक्कर में ना पड़े। आप सिर्फ ये काम करें कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का प्रयास करें। सभी लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं, पूरे भी भारतवासी से। उसके बाद आप पासपोर्ट भी बनाने का प्रयास कीजिए। एक पासपोर्ट बनता है, ऐसा नहीं है कि केवल विदेश में जाने के लिए ही पासपोर्ट वीजा का काम किया जाता है। एक इंडिया का पासपोर्ट बनता है जिससे आपको नागरिकता प्रदान की जाती है, प्राप्त की जा सकती है, जिससे क्या आपका मतलब 100% एक प्रूफ हो जाएगा। तो हो गया आपका बर्थ सर्टिफिकेट,
और ये आपका एक हो जाएगा है नागरिकता सर्टिफिकेट अगर बना लिए हैं तो वो ठीक है, और पासपोर्ट बना लिए हैं तो चलेगा। अन्यथा आपको बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगा, जो आपको इंडिया का लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो इस चीजों को लेकर के आप थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहिए, सतर्कता में रहिए और एसआईआर का काम कीजिए, नागरिकता भी बचाइए और एसआईआर का काम भी कीजिए। इस वीडियो से आप क्या समझे नहीं समझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो सरकार कर रही है, विभाग कर रही है, सुप्रीम कोर्ट आदेश लगा रही है, क्या 100% राइट लगा रही है या जनता को परेशान करने के लिए लगा रही है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग काम सही कर रही है या गलत कर रही है। तब इस पर हम लोग मुद्दा उठाएंगे, इससे सवाल जवाब करेंगे और लड़ना होगा तो लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जाते जाते कहेंगे कि वीडियो को अभी लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक एक आपका मोटिवेशन होता है और शेयर अगले का जानकारी होता है। जय हिंद, जय भारत।